हैं जैगम साहब, क्या सिर्फ वफाकी सेक्रेटरी सेहत की मुअत्तली और बरतरफी से सियासी इंतजामी जिम्मेदारी का बाब बंद हो जाएगा? दायरा वसी करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आखिरी बार कब हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन हुए, कब फायर ड्रिल किए गए, कब फायर एक्सटिंग्विशर्स की ट्रेनिंग की गई, कब जो एग्जिट्स हैं इमरजेंसी उनको चेक किया गया। ये कोई पूछेगा इन तमाम इंक्वायरीज के अंदर, या सिर्फ मिट्टी पाव वाला मामला होगा? आयशा, पहली बात तो ये है कि ये मातम वक्त की घड़ी है। पाकिस्तान में शिफा देने वाले मौत बांट रहे हैं, मसीहा के हाथ में कफन है। ऐसा वाक़या 2 साल पहले साहिवाल में हुआ था। और अगर आप देखें पूरा साल जो कुछ होता है, हर साल पाकिस्तान के हज़ारों बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज़ में एड्स लग जाती है। वो भी कोई छोटा वाक़या नहीं है, इकट्ठे 14 नहीं मरते, लेकिन साल भर में शायद सैकड़ों मर जाते हैं। अब इंतज़ामी तौर पर आप देखिए, जो आपका सवाल है, आपको एक एक कदम पर इस मामले में बद इंतज़ामी, नालायकी, गफलत, नाअहली नज़र आती है, और टॉप से बॉटम तक नज़र आती है। इस्लामाबाद की बात हुई, इस्लामाबाद की लंबाई है 50 किलोमीटर, चौड़ाई है 40 किलोमीटर। ये है टोटल इस्लामाबाद। जो सब डिवीजन होता है ना, तहसील, ये छोटी से छोटी तहसील से भी छोटा है। 2.5 अस्पताल हैं यहाँ, और 2.5 अस्पतालों के लिए एक वजीर सेहत हैं, एक सेक्रेटरी सेहत हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, पूरा डिपार्टमेंट है। और उन 2.5 अस्पतालों की ये हालत है उसके बड़े अस्पताल की। माल खाने के लिए डिपार्टमेंट बने हैं जो डिपार्टमेंट होने ही नहीं चाहिए थे। 50 किलोमीटर के लिए इतना कुछ। ये डिपार्टमेंट तो जाने थे सूबों में, आपने रख लिए और फिर ये आप डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो अदालत में जो चीज़ है वो पूरे का पूरा सिस्टम है, और जो सिस्टम को नहीं बदलना चाहते वो हैं। अब साहब ने सेक्रेटरी साहब की बात की और इशारा भी किया। एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सेक्रेटरी साहब जा चुके हैं, नए आ चुके हैं। जो आ चुके हैं उनका हेल्थ मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक है कोई पता नहीं। वो पाकिस्तान की जंगलात को चला चुके हैं, फॉरेस्ट्री को, वो पेट्रोलियम को चला चुके हैं, वो फूड सिक्योरिटी को चला चुके हैं, वो हाउसिंग को चला चुके हैं, अब वो हेल्थ भी चला रहे हैं। ये इंसान है या देवता हैं? इस स्पेशलाइजेशन के दौर में देवता ही होंगे जहां बलियां चढ़ाई जाती हैं। हेल्थ मैनेजमेंट कितनी बड़ी साइंस और कितनी बड़ी चीज है, वहां पे ये देवता चलाते हैं। कल को ये बिजली को चला रहे होंगे, और कोई रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की शहरत जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नीचे है, और तमाम सियासतदानों की शहरत पर भी इनका अंगूठा है। और कुछ नहीं बदलने वाला पाकिस्तान में इसकी वजह से। ठीक हो गया, ये जब आपने कह दिया कुछ नहीं बदलने वाला, तो आपने हसन निसार साहब यहाँ पे याद करवा दिए हैं। शहजाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आज आकर जब गुफ्तगू हो रही थी इस हादसे के बाद, हमारे सामने आए तलाल चौधरी साहब भी आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए, फिर अस्पताल इंतजामिया से उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी वहाँ पर हमें सुनाई दिए। इस पूरी सूरत हाल में जो उनका गुफ्तगू का अंदाज रहा सबका, सभी का ही, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब पे तो लोगों ने तनकीद और एतराज़ भी शुरू कर दिया, एक बेहिसी दिखाई दे रही थी। क्या कहा जाए कि फेलियर की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जब आप बड़े बड़े ओहदे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रख के बैठे हैं, तो उस लम्हे में तो कम से कम उस एहसास के साथ अवाम के दरमियान मौजूद हो कि हमारे से गलती हो गई या नाकामी हो गई, हम यहां से पीछे हटते हैं। आयशा, मेरा तो इस महीने में, इस माह के अंदर ये दूसरी मरतबा मेरा दुख और दर्द मेरा जो है ना, ये फिर से सामने आया है। एक लाश इस महीने के शुरू में हमें उठानी पड़ी इसी पिम्स से, और वो मेरे मुलाजिम का एक खूबसूरत नौजवान 18 साल का बेटा था, जिसकी शिकायत पैदा हुई सर में तकलीफ की, दर्द की, और वो समझ नहीं आ रही थी उसको। 1-2 दिन के अंदर, ज़ाहिर है गरीब आदमी मुलाजमत करता, तो मैंने उसको सजेस्ट ये किया कि तुमने ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे धक्के मारेंगे, तुम इसको पिम्स में ले जाओ, कम से कम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मेरे दिमाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि इस वक्त साउथ एशिया का या एशिया का शायद टॉप के मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्पिटल्स और टीचिंग हॉस्पिटल्स में आता है। मैं पिम्स को भी ऐसे ही समझा था। मैं अपनी बेगम को भी पिम्स ही आज से 2-3 साल पहले 2 साल तक दिखाता रहा,
खुद जाके वहां पर पिम्स के अंदर। उस वक्त भी हालात देखे, लेकिन बहरहाल एक तरीका था, हम निकल जाते थे और जाके दिखा लेते थे अपनी बारी पे। लेकिन इस मर्तबा मेरा जाना हुआ इमरजेंसी के अंदर। उस बच्चे को इमरजेंसी में शामिल किया गया पहले 4 दिन। 4 दिन के अंदर ये फैसला नहीं कर सके कि उसको बीमारी क्या है। उसका ब्लड प्रेशर 110/70 था। जब उसको 3-4 दिन लग गए और मैं जाता रहा, और सबसे बड़ी हैरानगी उनको ये थी और मुझे थी कि मैं डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, वो जो बिल्कुल ड्यूटी डॉक्टर होता है, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, मेरी उस तक पहुंच नहीं हो पाती थी। मैं उस तक नहीं पहुंच पाता था। फिर मुझे किसी को वहां अपना बताना पड़ा कि मेरा साबिका रैंक ये है, मैं यूं हूं, मेरे मुलाजिम है, ये है, मुझे उसके अंदर उसने बराए मेहरबानी बड़ी मेहरबानी की मेरे ऊपर और कहा कि अच्छा आप चले जाएं। एंड आई वाज एबल टू गेट इन एंड स्पीक। जो उस इमरजेंसी वाले डॉक्टर कि जी उसका केस ऊपर गया हुआ, ऊपर कहाँ गया हुआ खुदा जानता है कहाँ गया हुआ। 6ठे दिन उन्होंने लाश हमारे हाथ में पकड़ा दी। उस बच्चे के जो किडनी सी दोनों की दोनों श्रिंक करके खत्म होकर रह गई। किडनीज का मसला नहीं था, पता नहीं क्या दवाइयां दे रहे थे, पता नहीं कौन उसका इलाज कर रहा था। 4 दिन दे कुड नॉट डिसाइड कि इसका करना क्या या है क्या। हाइड्रोसेफलस उन्होंने कहा, जो कि दिमाग के अंदर पानी होता। तो मेरी तो अपनी कहानी है इस अस्पताल की। मैं वो देख के हैरान रह गया और उसकी वजह सिर्फ मेरे बड़े वाज़ेह के सामने आई। मैंने उस दिन महसूस किया कि मैं एक सफेद पोश हूं और मेरा जो मुलाजिम है ये गरीब आदमी। उसको गरीबी की कीमत अदा करना पड़ रही है, मुझे अपनी सफेद पोशी का भरम रखना पड़ रहा है। ये पिम्स है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपने पूछे, आप पूछ सकते हैं कि आपने किसी को जाकर शिकायत क्यों नहीं की, आप किसी सेक्रेटरी से क्यों नहीं मिले, नहीं सर, ये हम आप सब किसी शिकायत ही कर रहे हैं बैठे। आप किसी वजीर को क्यों नहीं मिले, आप किसी ने आपने जाके किससे बात नहीं की। वहां कोई तरीका है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने कोशिश की वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात करने की, टेलीफोन पे अवेलेबल नहीं जी। जिससे बात कर लो। मैंने वजीरों से बात करने की कोशिश की इस मामले में, नहीं किसी और जगह से। वजीर पर्सनल टेलीफोन पे जवाब नहीं देते, तो किसकी बात करें, किसके पास जाएं। मैं इसलिए बार बार हम रोते हैं यहाँ बैठ के कि इस मुल्क का हाल बदकिस्मती से। आज किसी की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, जुनैरा की, वो एंकर हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज इररिकवरेबल, दिस कंट्री इज नाउ इररिकवरेबल। मेरा ख्याल है आई एग्री विद हर, इट इज इररिकवरेबल। हम तो चले उम्र को पहुंच गए जहां तक है, पता नहीं कितने साल और हैं। मैं तो आप लोगों के लिए फिक्रमंद हूं, जो जवान हैं, जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी आगे गुजारनी है, उनका क्या बनेगा। और लेकिन ये ऐसे चल नहीं सकता। इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, द बिजनेस कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। और सारी बातें सही हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज करो, जब तक इंसान नहीं बदलेगा अंदर से, इंसान एहसास नहीं होगा उसके अंदर, दर्द नहीं होगा, वो कर क्या सकता है किसी के लिए? कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुरुस्त। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा किया और जब वो पिम्स के बाहर खड़े भी गुफ्तगू कर रहे थे, वहां लोग भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। अब अगर और उन्होंने वजीर आजम पे डाला कि वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके पास ही जाऊंगा। निज़ाम की मजबूरियां ना हो तो क्या वजीर आजम वजीर सेहत से इस्तीफा तलब ना कर लेते? इस पूरी सूरत हाल में एक ले चुके हैं, एक और की भी तवक्को है, क्योंकि माजी में शहबाज शरीफ साहब ये कर चुके हैं। जब मॉडल टाउन हुआ था तो राना सनाउल्लाह से इस्तीफा लिया गया था। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल वो ये कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनकी भी अपनी कोलिशन है, उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं और मुझे नहीं मालूम कि वो किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने कोलिशन पार्टनर को लूज कर दें उन हालात में जब उनको आगे जाके आईनी तरमीम के लिए सपोर्ट चाहिए। ये एक अलग बहस है। लेकिन मसला ये कि क्या वजीर के इस्तीफे से या सेक्रेटरी की मुअत्तली से या बरतरफी से क्या ये निज़ाम जो है सेहत का ये बदल जाएगा?